हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दोस्तों, आज हम आपको शुक्र प्रदोष के बारे में जानकारी देंगे। आप यह जानते तो हैं कि प्रदोष काल भगवान शिव को समर्पित है। शुक्रवार के दिन पड़ने वाले व्रत को शुक्र प्रदोष कहते हैं। प्रदोष काल में की गई भगवान शिव की पूजा कभी विफल नहीं होती, उसका पुण्य 100 गुना होकर प्राप्त होता है। आपको दुखों ने घेर रखा है, शरीर में बहुत कष्ट है, धन की कमी है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, संतान का सुख नहीं है, तो आपको यह प्रदोष व्रत जरूर करना चाहिए। आइए शुरू करते हैं आज की शुक्र प्रदोष व्रत की कथा। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शुक्र प्रदोष व्रत की कथा। एक नगर में 3 मित्र रहते थे, राजकुमार, ब्राह्मण कुमार और तीसरा धनिक पुत्र। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार विवाहित थे। धनिक पुत्र का विवाह हो गया था, लेकिन गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। धनिक पुत्र ने यह सुना तो तुरंत ही उसने अपनी पत्नी को लाने का निश्चय कर लिया। तब धनिक पुत्र के माता पिता ने उसे समझाया कि अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं, ऐसे में बहू बेटियों को उनके घर से लाना शुभ नहीं माना जाता। लेकिन धनिक पुत्र ने एक नहीं सुनी और ससुराल पहुंच गया। ससुराल में उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ा रहा और कन्या के माता पिता को उसकी विदाई करनी पड़ी। विदाई के बाद पति पत्नी शहर से निकले ही थे कि बैलगाड़ी का पहिया निकल गया और बैल की टांग टूट गई। दोनों को चोट लगी, लेकिन फिर भी वो चलते रहे। कुछ दूर जाने पर उनका पाला डाकुओं से पड़ा। वो उनका धन लूट कर ले गए। दोनों घर पहुँचे। घर पहुँचते ही धनिक पुत्र को सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्य को बुलाया तो वैद्य ने बताया कि वो 3 दिन में मर जाएगा। जब ब्राह्मण कुमार को यह खबर मिली तो वह धनिक पुत्र के घर पहुंचा और उसके माता पिता को शुक्र प्रदोष व्रत की सलाह दी और कहा कि इसे पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दें। धनिक ने ब्राह्मण कुमार की बात मानी और ससुराल पहुंच गया। यहाँ उसकी हालत ठीक होती गई, यानी शुक्र प्रदोष के महात्म्य से सभी घोर कष्ट दूर हो गए। इस दिन कथा सुने अथवा सुनाएं तथा कथा समाप्ति के बाद हवन सामग्री मिलाकर 11 या 21 या 108 बार ओम ह्रीम क्लीम नमः शिवाय स्वाहा मंत्र से आहुति दें। उसके बाद शिव जी की आरती तथा प्रसाद वितरित करें। इसके बाद भोजन करें। कहा जाता है कि शुक्रवार को प्रदोष व्रत सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि भर देता है। यही कारण है कि आज के प्रदोष व्रत का काफ़ी खास महत्व माना जा रहा है। शुक्रवार के दिन पड़ने वाले इस प्रदोष व्रत से सुख समृद्धि मिलती है।